इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। ईरान की मिसाइलों से क्या इजराइल घबरा गया है? इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान को लेकर एक नई शर्त रख दी है। उन्होंने मांग की है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज 480 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस मांग ने दुनिया भर में नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या इजराइल को अब ईरान की सैन्य ताकत से वाकई डर लगने लगा है, या फिर ये एक रणनीतिक दबाव है जिससे ईरान को किसी बड़े हमले से रोका जा सके। उधर ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई और ईरान के मिलिट्री कमांडरों ने दोहराया कि अगर इजराइल ने फिर हमला किया तो तेल अवीव को खंडहर बना देंगे। वहीं मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हैं। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि अगला कदम कौन उठाएगा, नेतन्याहू की सख्ती या ईरान की धमकी। नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई तिगड़म लगाई है। हम आपको जानकारी दे दें कि 13 जून को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले लगातार किए गए। हमले दिन रात हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दुनिया ने ईरान के मिसाइल हमलों को देखा, जमीन पर तबाही देखी, बड़ी बड़ी इमारतों को खत्म होते देखा और ये तस्वीरें नेतन्याहू के कमांड सेंटर से लेकर व्हाइट हाउस में भी देखी गई। इसलिए ट्रंप ने भी कहा कि ईरान और इजराइल दोनों को इस युद्ध में नुकसान हुआ है और इजराइल ने भी बड़ी चोट खाई है। नेतन्याहू ने अब ईरान के लिए 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों की शर्त रखी है। तो इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा है, उनकी बातों को बहुत गौर से समझिएगा। अब्बास अरागची ने कहा कि नेतन्याहू ने 2023 में गाजा पर जीत का ऐलान किया था, लेकिन तमाम बमबारी और गाजा को मिट्टी में मिलाने के बाद इजराइल की सेना गाजा में फंसी हुई है। हमास को 2 लाख नए लड़ाके मिल चुके हैं। अरागची ने कहा कि नेतन्याहू ने सोचा था कि वो ईरान के 40 साल से ज्यादा पुरानी परमाणु कार्यक्रम को मिटा देंगे, लेकिन ईरान के बहुत से परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करने के बाद भी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। और आज परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ईरान के पास सैकड़ों नए वैज्ञानिक हैं। इस युद्ध की शुरुआत में ही नेतन्याहू ने अपने 3 लक्ष्य फाइनल किए हैं और इन्हीं लक्ष्यों को लेकर उन्हें उनके कमांडरों ने पूरे युद्ध का प्लान तैयार किया है। हर हमले, हर स्ट्राइक मिशन और इजराइल के हर बम पर नेतन्याहू के यही लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नेतन्याहू की डिमांड कि ईरान की मिसाइल 480 किलोमीटर से आगे ना बढ़ पाए, इसे लेकर इजराइल को बैकफुट पर देखा जा रहा है और इसलिए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल इस युद्ध में नाकाम साबित हुआ है। अरागची का मैसेज यानी संदेश साफ है कि इजराइल 12 दिन के युद्ध में पूरी तरह नाकाम हो गया और नेतन्याहू ने ईरान को हराने का जो प्लान बनाया था उसमें वो खुद इजराइल को बचाते हुए नजर आए, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस की पोल खोलकर रख दी। इसमें कोई शक नहीं कि जब इजराइल ईरान पर बमबारी कर रहा था तो उसके फाइटर जेट्स को रोकने वाली कोई ताकत वहां मौजूद नहीं थी। ईरान का आसमान इजराइल की वायुसेना के लिए खुला मैदान साबित हुआ और यही वजह है कि नेतन्याहू ने जो टारगेट एयरफोर्स को दिए थे उस हर ठिकाने पर बमबारी की गई और नुकसान भी जबरदस्त पहुंचाया गया, क्योंकि 13 जून के बाद हुए हमलों में मिलिट्री कमांडर और वैज्ञानिकों के अलावा 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। अब ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है, बिल्कुल भी तैयार है और ईरान पर हमला हुआ तो फिर दहलेगा तेल अवीव और हाइफा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं कि ईरान के मेजर जनरल यहाँ रहीम सफ़ी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है,
ना ही अपनी नौसेना और IRGC की कुद्स फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू की मीटिंग हुई है और इस मुलाकात को लेकर नेतन्याहू के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। इन सब के बीच ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ अभी भी फैल रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल के जखीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका को टेंशन देनी शुरू कर दी है। नेतन्याहू की ईरान की मिसाइलों को लेकर जो डिमांड यानी मांग रखी गई उसने वाकई इजराइल के मिसाइल डिफेंस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वही ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। वही अमेरिका ने पहली बार इकरार किया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की मिसाइलों से कोई नुकसान उन्हें या फिर अमेरिका को नहीं हुआ है। कतर में अमेरिका का अल उदैद मिलिट्री बेस फिलहाल पूरी तरह चालू है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि पूरे पश्चिम एशिया में चाहे अमेरिका हो या इजराइल, दोनों का कोई ठिकाना उसकी मिसाइलों से नहीं बच सकता। देखा जाए तो 12 दिन की युद्ध का नतीजा ना इजराइल के पक्ष में आया ना ईरान के पक्ष में। 12 दिन के सीज फायर के बाद ईरान पर इजराइल के हमले बंद हुए और इसी तरह इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। हालांकि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन कामयाब रहा। वैसे युद्ध तो हुआ तो ईरान के मिसाइल गोदाम फिर सैकड़ों मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बात की गारंटी बार बार दी जा रही है खामनेई की तरफ से। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18। इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया।